केआईपीएन कॉलेज टेक्निकल कॉलेज गीडा अपना स्थापना दिवस मना रहा है और स्थापना दिवस के आज दूसरे दिन पूर्व मंत्री और 7 बार के विधायक फतेह बहादुर सिंह यहाँ पर विशिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आज कार्यक्रम की शुरुआत की अगर हम बात करें तो कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और दीप प्रोजेक्ट के साथ किया गया। तो वहीं बच्चों के द्वारा जहाँ पे सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी गई तो वहीं केआईपीएन कॉलेज के जो मूल गीत है उसको भी यहाँ पर गाया गया, जो ससम्मान अतिथियों छात्राओं के साथ पूरा कॉलेज कैंपस इस कुल गीत में सम्मान के साथ खड़ा होकर इस कुल गीत को गाया। तो वहीं अगर बात की जाए तो केआईपीएन कॉलेज अपना 17वां स्थापना दिवस मना रहा है। 3 दिवसीय चलने वाले इस स्थापना दिवस में कई सारे कल्चरल सांस्कृतिक प्रोग्राम किए गए, छात्रों को सम्मानित भी किया गया। कल अगर बात करूं तो इंजीनियरिंग के छात्रों को जहां सम्मानित किया गया था तो वहीं आज फार्मेसिस्ट के छात्रों को सम्मानित किया गया, जो अपने क्षेत्रों में अलग अलग अपने क्षेत्रों में उत्साह का काम कर रहे थे। तो वहीं पर आज उनको सम्मानित किया गया। अगर मैं बात करूं केआईपीएन कॉलेज के जो मुख्य अतिथि यहाँ पे उपस्थित हुए थे विधायक फतेह बहादुर सिंह, उन्होंने कहा कि केआईपीएन कॉलेज निरंतर नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। ये कॉलेज ऐसा है जो शिक्षण संस्थान के साथ आज टेक्निकल के क्षेत्र में भी अग्रणी अपने स्थान को हासिल कर रहा है। एआई के क्षेत्र में जहां पूरे देश विदेश में एआई के क्षेत्र में लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। वो बता रहे थे कि किस तरीके से एआई अभी पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है और एआई को लेकर भी कई और काम होने बाकी हैं और उन्हें खुशी हो रही है कि केआईपीएन कॉलेज टेक्निकल कॉलेज एआई के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और उसे और बेहतर करने के लिए भी कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बहादुर सिंह उनकी भी देन थी कि जो मोबाइल है धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में इस देश में लाया गया और इसको किया गया। उन्होंने कहा कि कभी नहीं चाहते थे कि इस तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल आज की जो युवा पीढ़ी है वो रील बनाने के क्षेत्र में करे। उन्होंने कहा कि मोबाइल के संचार के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो छात्र छात्रों को करना चाहिए और उन्हें खुशी है कि केआईपीएन कॉलेज के जो छात्र हैं वो एआई के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शुरुआत हुआ था उस समय भी हम लोग इसके शुरुआती दौर में जो हम लोगों से सहयोग हो सकता हम लोगों ने किया था और आरडी सिंह जी द्वारा ये अथक प्रयास से इस विद्यालय की नींव रखी गई और उनका पूरे जीवन का ये त्याग और परिश्रम की देन है कि आज केआईपीएम तैयार हो गया और स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी की प्रेरणा से उन्होंने इस विद्यालय को बनाया और निश्चित रूप से विद्यालय दिन प्रतिदिन तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। देखा जाए शिक्षा के क्षेत्र में केआईपीएम एक बड़ा देखिए अब टेक्निकल एजुकेशन का दौर है और इस समय कंप्यूटर एआई युग चल रहा है। आने वाला समय पूरी तरह से डिजिटल होने जा रहा है और आवश्यक है कि ऐसे विद्यालयों की स्थापना और दिन प्रतिदिन ये विद्यालय आगे बढ़ें, इसलिए केआईपीएम जैसी संस्थाओं की आवश्यकता है। केआईपीएन कॉलेज अपना 17वां स्थापना दिवस मना रहा है और आज दूसरे दिवसीय प्रोग्राम में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वित्त अधिकारी जय मंगल राव जी यहाँ पे उपस्थित थे। उनसे जानना चाहूँगी कि आज केआईपीएन कॉलेज जो अपना 17वां स्थापना दिवस मना रहा है, आप 17 साल हो गए केआईपीएन कॉलेज को स्थापना हुए और आज वो इतनी उपलब्धियाँ हासिल कर चुका है। आप किस नज़रिए से देखते हैं कॉलेज को और आने वाले दिनों में क्या और उम्मीद है कि केआईपीएन कॉलेज किस मुकाम तक पहुँचे? मुझे बहुत प्रसन्नता है कि केआईपीएम कॉलेज आज स्थापना दिवस का 17वां वर्षगांठ मना रहा है। मैंने तो शिलान्यास से इस कॉलेज को देखा है, एक बीज के रूप में था और आज एक वट वृक्ष के रूप में या ज्ञान वृक्ष के रूप में कहा जा सकता है, ये हो गया है। ये हमारे चेयरमैन साहब के श्री आरडी सिंह के त्याग, कर्मठता, परिश्रम और दूरदर्शिता का परिणाम है। हम उन्हें नमन करते हैं और आगे इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि यह तकनीकी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बन के उभरा है और यहाँ से बच्चे जो शिक्षा ले रहे हैं बहुत ही
उच्च गुणवत्ता का प्राप्त कर रहे हैं। उनका चयन भी अच्छे जगह हो रहा है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ से रोज़गार मिला है और आगे भी मिलेगा। यह विद्यालय अभी बहुत आगे जाएगा। मुझे लगता है विश्वविद्यालय का स्वरूप इसे भविष्य में प्राप्त हो, ऐसी कामना है और ऐसा मेरा विश्वास है। जी बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अक्सर करके चेयरमैन सर भी बताया करते हैं कि उनकी मनोदशा मनोकामना यही थी कि जो बच्चे गोरखपुर, पूर्वांचल, यूपी, बिहार, सटे नेपाल, इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो बाहर दिल्ली, नोएडा की तरफ रुख करते हैं पढ़ाई के लिए या कहीं और पढ़ाई के लिए रुख करते हैं, तो एक बहुत बड़े खर्च का जो होता है उनके ऊपर बोझ पड़ जाता है। इस बोझ तले कई बच्चे दब जाते हैं और शिक्षा को उस स्तर से ग्रहण नहीं कर पाते हैं जहाँ तक उनको करना पड़े। यही एक सपना था कि KIPN कॉलेज की स्थापना हुई और यहाँ के बच्चे यहीं रहें, यहीं से पढ़ाई करें, यहीं से उनको प्लेसमेंट मिले और देश तक वो जाएं। अब तो हालात KIPN कॉलेज के ये हो गए हैं कि जब से इन्होंने NBA से किया है, एफिग्रेट किया है, तब से ये है कि अब यहाँ से पढ़े हुए बच्चे विदेशों तक उनकी डिग्रियाँ मायने रखेंगी। वहाँ तक जाकर ना वो पढ़ सकते हैं बल्कि प्लेसमेंट भी उनको मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जब ये देखा जाए कि आज 17 साल हो गए जब इसकी स्थापना हुई थी, तब सोचा गया था और आज उस सपने को साकार करता हुआ कॉलेज उस मुकाम तक पहुंच गया है। अब अगर कुछ हासिल करना बचा है तो जाहिर सी बात है, सही भी है कि अब कुछ हासिल करना है तो वो स्तर है विश्वविद्यालय का, क्योंकि गोरखपुर यूनिवर्सिटी एक ऐसा ही एक ही विश्वविद्यालय है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और कम फीस में उच्च शिक्षा हासिल करते हैं। ऐसे में फिर भी बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं जो प्राइवेट कॉलेज की तरफ रुख करते हैं और नहीं तो वो बाहर की तरफ जाते हैं। अगर KIPN कॉलेज को विश्वविद्यालय की उपाधि मिलती है तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे सैकड़ों बच्चे जो अब भी वंचित हैं शिक्षा को लेकर, उन्हें अपने सपने को साकार करने का एक मौका मिलेगा। आप क्या सोचते हैं इस खबरों को लेकर? ज़रूर हमें बताएं। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर